खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शाफिया अंजुम हाजिर हूं इस खबर के साथ। खबर नजीबाबाद से। नगीना लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। आप सांसद संजय सिंह। अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सामने सब जगह से भाजपा का सफाया हो रहा है, गठबंधन जीत रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर अग्निवीर पुरानी व्यवस्था लागू की जाएगी, किसानों का सम्मान किया जाएगा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारियों को पदाधिकारी बना रही है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। उन्होंने कहा मोदी जी जुल्म ढा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया और जुल्म करो खूब करो, हम तुम्हारे जुल्म से घबराने वाले नहीं। तुम संविधान बदलने की बात करते हो, हम संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे। नगीना लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार ने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। अपनी ताकत को पहचानो और मिलकर अपने प्रत्याशियों को कामयाब करें। सभा में विधायक तस्लीम अहमद, मनोज पारस, स्वामी ओमवेश, जिलाध्यक्ष अनिल यादव, नईमुल हसन, शेख सुलेमान, मुअज्जम खान एडवोकेट, अखलाक पप्पू, यशवीर धोबी, इंजीनियर शादाब हैदर आदि समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाकिर शालू के साथ डॉक्टर आफ्ताब नुमानी की रिपोर्ट। भारत की जनता ने भूल किया, चाहे जुमले में करके दिया, चाहे जैसे किया, उन लोगों ने एक तानाशाही सरकार को जन्म दिया। दूसरी गलती, दूसरी भूल फिर 2019 में हुई और तीसरी भूल के लिए तैयार आप लोग किए जा रहे हैं 2024 के चुनाव के माध्यम से। उन लोगों ने उनको भी उसी दिशा में ले जाने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, देश के भविष्य के लेकर के और हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, इनके जिताने के लिए हम सब मिलकर के आपसे अपील करने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मनोज कुमार जी को आप ऐतिहासिक वोट देकर के इनको जिताने का काम करेंगे। इनको जिताइए, इनकी मदद कीजिए। इनकी मदद इंडिया गठबंधन की मदद होगी। इनकी मदद, आपके एक वोट से संविधान बचेगा, आपके एक वोट से लोकतंत्र के अधिकार बचेंगे और एक ही वोट है जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है जब वोट डालने जाएंगे आप गठबंधन के पक्ष में डालेंगे और गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार जी को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सभी बिजनौर और नगीना के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आप सब मिलकर के लोकसभा चुनाव का 2019 का, मुझे याद है बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग ये चाहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको मुकाबला करना है तो आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। जब गठबंधन की बात शुरू हुई, सीटों का बंटवारा शुरू हुआ, तो मुझे याद है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता ने सबसे पहले कहा कि ये बिजनौर और नगीना सीट हमें चाहिए। ये समाजवादी पार्टी न लड़े, ये बहुजन समाज पार्टी लड़े, तो हम गठबंधन की बातचीत को आगे करने का काम करेंगे। मुझे याद है, क्योंकि गठबंधन को बनाने के लिए हमें 1 मिनट नहीं सोचना पड़ा। मैंने उसी समय बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में फैसला ले लिया कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी के लोग चुनाव में हमारा। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका। मैं आभारी हूँ कि उस समय भी आपने गठबंधन को जिताने का काम किया। कोई नहीं सोचता था कि बहुजन समाज पार्टी जो शून्य है वो सीटें पा जाएगी, लेकिन बिजनौर और नगीना के लोगों ने जिस तरीके से माहौल बनाया था और उसका परिणाम हुआ कि गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में बना उसमें भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें हासिल कर 2019 में आप आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है मौजूदा सरकार के अंदर, उसको बचाने के लिए हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन की लड़ाई, हम सबको संकल्प लेना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की राजनीति को, नफरत की राजनीति को खत्म करना है, इंसानियत की, मोहब्बत की, भाईचारे की, एकता की राजनीति को जिंदा करना है, आगे बढ़ाना है। और समाजवादियों का तो इतिहास यही रहा है। मैं एक दिन बता रहा था अखिलेश जी को, मैं समाजवादी युवजन सभा में था, मुझे गिरफ्तार किया सुल्तानपुर के जिला प्रशासन ने और हमारे 2 साथी जेल में रह गए। मैं अपनी जमानत उठा के दोबारा जेल में गया, 6 महीने जेल में रह के आया हूं और निकलते ही नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा, आपकी किसी जेल, लाठी और मुकदमे से मैं डरने वाला नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं। आपने इस देश के नौजवानों को 4 साल की अग्निवीर योजना में लगा दिया। यहाँ हमारे जवान बैठे हैं, ये जवान दिल्ली के अंदर भी जब दिल्ली पुलिस के जवान शहीद होते थे, सरकार उनकी चिंता नहीं करती थी। भारत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा, सीमा का जवान हो या दिल्ली पुलिस का जवान, अगर उसकी शहादत होगी तो 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उसके परिवार वालों को दी जाएगी। हम देशभक्त हैं, हमारे पुरखों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। हम डॉक्टर लोहिया को मानने वाले हैं, हम जेटली को मानने वाले हैं, हम गांधी को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं। इसलिए जो अखिलेश यादव जी ने फॉर्मूला दिया और नारा लगाया कि अब सरकार जो बनेगी वो पीडीए के लिए काम करेगी, पीडीए के लिए।